आज का हमारा टॉपिक है कि क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है। सही सुना आपने, क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है? क्या हमारी सरकार के पास वो मौका है कि वो पूरी दुनिया को बता सके कि यही वो भारत देश है जो पिछले कुछ शताब्दियों में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था? क्या वो झलक दिखा सकता है? आज मैं इस टॉपिक पे क्यों बात करने जा रहा हूँ कि भारत विश्व गुरु बन सकता है, क्योंकि वो कई सालों बाद हमें वो मौका मिला है दुनिया के सामने अपने आप को, अपनी छवि को और प्रभावशाली बनाने के लिए एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है जिस पे अपन खरे उतर सकते हैं या नहीं। ये मेरा सीधा से सीधा सवाल आप सभी से है कि क्या हम भी विश्व गुरु कहे जा सकते हैं? तो अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, जिसके द्वारा वो पूरी दुनिया के सामने अपनी जो छवि है उसे और प्रभावशाली बना सकता है या नहीं। मेरा आपसे सीधा सा यही प्रश्न है कि आप अपने देश से प्यार करते हैं? अवश्य ही करते होंगे, अपने भारत देश से। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। G20 क्या होता है? देखिए, G20 एक 20 देशों का समूह है जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन नेशन आता है। साधारण भाषा में कहे तो ग्रुप ऑफ 20। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये काम कैसे करता है? तो ये दो फेज़ में दो ट्रैक इसके बनाए गए हैं। उस तरीके से ये काम करता है। पहला ट्रैक है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा है सेफर ट्रैक्स। दोनों पॉइंट जानने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि G20 किस लिए बनाया गया और क्यों बनाया गया। G20 केवल और केवल पूरी दुनिया में जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, क्लाइमेटिक इशू है, फिर कहे जा सकते हैं कि जितने भी जो दुनिया भर में जो वर्ल्ड लेवल पर जो चीज़ें घटित होती है, उस पे निष्कर्षण और उसकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए G20 है। जिसमें मैं आपको बता दूँ इसकी पावर बता दूँ, G20 कंट्रीज़ की पावर कि सबसे पहले तो इसमें 5 ऐसे तो बहुत से देश हैं। मैं आपको साइड में पोस्ट दे देता हूँ जिससे आप देख सकते हैं कि कितने कितने कंट्री है इसमें, 20 कंट्री में कौन कौन आते हैं। दूसरा कि इनकी पावर मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे ऐसे कहा जा सकता है कि ये जो G20 में जो कंट्री आती है ना, वो पूरी दुनिया की 60% पॉपुलेशन के अंदर आती है और 75% पूरी दुनिया का ट्रेड ये कंट्रियाँ करती है और 85% GDP इनके हाथ में है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप इस डाटा से, इस रेशियो से समझ ही गए होंगे कि इनकी कितनी पावर है और इससे बड़ी तो और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरी चीज़ की अपन बात आते हैं, अपन वापस उसी पॉइंट पे आते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो इसके दो फेज़ होते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रेड और एक शेरपा टैक्स। देखो, फाइनेंशियल ट्रेड्स में क्या होता है, इसमें सभी कंट्रियों के जो लोग होते हैं, सभी कंट्रियों के फाइनेंशियल जो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, और जो सेंट्रल बैंक होती है, उसकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ जाए, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन होते हैं जो ये कंट्री मिलकर करती है। दूसरी बात आती है कि शेरपा टैक्स से होते हैं जो गाइडर होते हैं वो आते हैं और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कंट्री का कल्चर बताते हैं और अपना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस डिस्कशन में रखते हैं। वो उन्हें शेरपास कंट्री कहते हैं। दूसरी बात आती है कि इसमें शेरपा ट्रैक में पॉइंट आते हैं जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आ गया, एंटी करप्शन के रिलेटेड आ गया, बहुत से पॉइंट डिस्कशन होते हैं इस पे टॉपिक पे। अभी बात आती है कि G20 से इंडिया को क्या लाभ हो सकता है और अध्यक्षता करता हुआ इंडिया इसमें क्या नए नए चेंजेस ला सकता है, या फिर दुनिया को क्या बता सकता है कि वो इतना बड़ा बन गया है कि पूरी दुनिया को आज
अपनी एक नई छवि बताने जा रहा है। इंडिया अगर इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से लेता है तो बेसिक तरीके से इंडिया के पास वो सारे मूवमेंट है, सारे पॉइंट है जिससे इंडिया एक बेहतर नेशन और हो सकता है। हालांकि अपना देश सबसे अच्छा है, वो डेवलप्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर अपन चाहें तो उसे और बेहतर बना सकते हैं G20 के थ्रू, क्योंकि ये 1 साल तक हमारे पास ये प्रेसिडेंसी रहेगी, अध्यक्षता है इसकी। इसके लिए हम पूरी दुनिया के सामने अपने जितने भी क्रूशल टॉपिक्स हैं वो रख सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि इंडिया भी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और दुनिया के सामने केवल इंडिया की पॉवर्टी, अनलिटरेटी ही नहीं है, इंडिया पॉवर्टी से भी ऊपर उठ रहा है, लोग शिक्षित बन रहे हैं। हमारा देश दुनिया के सामने एक अच्छी तरीके से आए, ये मैं आपको अपने वीडियो से बताना चाहता हूँ। और अगर आपको भी कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप दीजिएगा।